वसुंधरा राजे सिंधिया, ये नाम सुनते ही राजस्थान की धरती पर शाही ठाठ और सियासी जोश की तस्वीर उभर कर आती है। ग्वालियर की सिंधिया राजघराने की बेटी, धौलपुर की बहू और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कभी महलों में पली बड़ी ये महिला आज भी अपने तीखे तेवरों और फैसलों के लिए चर्चा में रहती हैं। उनके चाहने वाले उन्हें रानी साहिबा कहते हैं तो नफरत करने वाले शाही घमंड का तमांग देते हैं। आंखों में सपने और दिल में जुनून लिए वसुंधरा ने सियासत की धूल भरी राहों पर जो छाप छोड़ी है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। विवादों की आंधी, परिवार की सियासी जंग और बीजेपी के भीतर की कड़वाहट ने इसे और रोमांचक बना दिया और भावुक भी। चलिए जानते हैं उनके सियासी सफर की ये कहानी। नमस्कार, मैं जनीशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। 8 मार्च 1953 को मुंबई में पैदा हुई वसुंधरा का बचपन महलों की शान में बीता। उनके पिता जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर के आखिरी महाराजा थे, एक व्यक्ति जिसके पास 20 रॉल्स रॉय गाड़ियां थी और जिसका ठाट बाट ब्रिटिश हुकूमत को भी हैरान करता था। मां विजया राजे सिंधिया एक कट्टर हिंदूवादी नेता थी जिन्होंने जनसंघ की नींव को मजबूत किया था। घर में सियासत की गर्म हवा बहती थी। मां की शक्ति और भाई माधवराव की कांग्रेस में बढ़ती शोहरत ने वसुंधरा के मन में कुछ करने की आग को जला दिया था। वहीं कोडालाइन में प्रेजेंटेशन कन्वेंट में पढ़ाई, फिर सोफिया कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की डिग्री। ये वो दौर था जब वो किताबों से ज्यादा जिंदगी के सबक सीख रही थी। 1972 में उनकी शादी धौलपुर के राजा हेमंत सिंह से हुई, मगर ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 1973 में तलाक हो गया। बेटे दुष्यंत के साथ वसुंधरा ने नई शुरुआत की। सियासत में पहला कदम 1984 में पड़ा जब मां विजया राजे के कहने पर वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। उस वक्त बीजेपी एक नन्हा पौधा थी जिसने जनसंघ से निकलकर जड़ें जमीन में थी। 1985 में राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी और उसी साल मध्य प्रदेश में भिंड के लोकसभा का पहला चुनाव भी लड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की सहानुभूति लहर ने उन्हें हरा दिया, मगर वसुंधरा रुकी नहीं। उसी साल राजस्थान विधानसभा में कदम रखा। वहीं झालरपाटन से जीतने के बाद उनके सियासी खेल की नींव शुरू हुई। ये वो पल था कि जब एक शाही बेटी ने धूल भरी सियासत में अपनी ताकत को दिखाया था। 1989 में झालावाड़ के लोकसभा सांसद बनी और अगले 10 साल तक वो 5 बार सांसद रही। उनके दिल में राजस्थान बसता था, मगर दिल्ली में भी उनकी धमक थी। 1998 में वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनी। फिर 1990 में छोटे उद्योग और परमाणु ऊर्जा जैसे मंत्रालय संभाले। उनकी शक्ति और मेहनत ने बीजेपी को एक मजबूत चेहरा दिया था। मगर असली कहानी 2003 में शुरू हुई जब भैरों सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बने और जसवंत सिंह के केंद्र में जाने से राजस्थान में नेतृत्व का खालीपन आया। वसुंधरा ने मौका लपका और 120 सीटों के साथ बीजेपी को सत्ता दिलाई। 8 दिसंबर 2003 को पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वो पल भावुक था। एक बेटी, एक मां, एक विधवा ने सियासत के पुरुष प्रधान किले को तोड़ दिया था। पहला कार्यकाल 2003 से 2008 उनकी मेहनत का गवाह था। वहीं पर्वतसर जल योजना से गांवों में पानी पहुंचा। भामाशाह स्वास्थ्य योजना ने गरीबों को राहत दी, मगर 2008 में हार ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कांग्रेस ने बाजी मारी। 2013 में वो वापस आई और वो भी 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ। ये उनके करियर का सुनहरा दौर था। सड़कें बनी, बिजली गांव तक पहुंची और निवेशकों को लुभाने के लिए रिजेंट राजस्थान जैसी योजनाएं शुरू हुई, मगर ये शिखर विवादों की छाया से अछूता नहीं रहा। वसुंधरा का नाम विवादों से चोली दामन के रिश्ते जैसा है। 2015 में ललित मोदी कांड ने उन्हें हिलाकर रख दिया। आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे और कांग्रेस ने दावा किया कि वसुंधरा ने उनके ब्रिटेन में रहने के लिए गवाही दी थी। एक कथित दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर का हवाला दिया गया। सच
या सियासी खेल, ये कभी साफ नहीं हो पाया, मगर उनकी छवि पर दाग जरूर लगा। वसुंधरा ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया, पर जनता के मन में उठे सवाल, क्या रानी साहिबा सचमुच इतनी ऊंची पहुंच रखती हैं? धौलपुर पैलेस का विवाद भी कम भावुक नहीं था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सरकारी संपत्ति थी, जिसे वसुंधरा ने उनके बेटे दुष्यंत ने हड़प लिया है। 1972 में तलाक के बाद से ये महल दुष्यंत को मिला, मगर 2015 में ये सियासी हथियार बन गया। कोर्ट तक बात पहुंचती है। वसुंधरा ने कहा कि ये मेरा पारिवारिक हक है, मगर विपक्ष ने इसे जनता की संपत्ति पर कब्जे का सबूत बताया। एक मां के लिए अपने बेटे का बचाव करना स्वाभाविक था, पर सियासत ने इसे निजी स्वार्थ का करार दे दिया। उनका शाही अंदाज भी चर्चा में रहा। 2006 में खादी को बढ़ावा देने के लिए वो रैंप पर उतरी। साड़ी में उनकी नजाकत देखते बनती थी, मगर कांग्रेस और संघ ने तंज कसा, ये जनता की नेता है या महारानी। 2016 में एक मिड साइज विमान की मांग ने आग में घी डालने का काम किया। विपक्ष ने कहा कि पीएम भी ऐसी मांग नहीं करते हैं। उनकी संपत्ति जो 2023 में 6 करोड़ से ज्यादा बताई गई, पर उस पर भी सवाल उठे, क्या ये शाही विरासत थी या सत्ता का खेल? बीजेपी हाईकमान ने उनकी ठनी में कम नहीं थी। 2014 में मोदी शाह की जोड़ी के उभरने के बाद वसुंधरा का कद छोटा पड़ने लगा। 2018 की हार के बाद उनकी सक्रियता कम हुई। 2021 में देवदर्शन यात्रा को उनके विद्रोह का संकेत माना गया। उनके समर्थकों को टिकट ना मिलने की शिकायतें भी सामने आई। क्या वो सचमुच हाईकमान से टकरा रही थी या अपनी ताकत को दिखा रही थी? वसुंधरा का सफर मेहनत और जुनून की मिसाल है। 2 बार मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद, 6 बार विधायक। झालावाड़ को उन्होंने कस्बे से किला बनाया। सड़कें, स्कूल, अस्पताल उनकी देन है। 2023 में बीजेपी की जीत ने उन्हें फिर चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वे सियासत की तीसरी पारी नहीं खेल पाई। वसुंधरा की कहानी साहस, सत्ता और विवादों का संगम है। एक शाही बेटी से जनता की नेता बनने का उनका सफर भावनाओं से भरा है। कभी गर्व की लहर, कभी विवादों का दर्द। क्या वो फिर से सत्ता की मालकिन बनेंगी या उनका वक्त अब इतिहास बन चुका है? आप बताइए, क्या वसुंधरा में अब भी वो आग बाकी है जो राजस्थान को हिला सकती है, या ये उनकी सियासत का आखिरी सूरज है?